हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज की क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अपनी क्लास 8 के अंदर जो प्रश्नमाला 6.3 चलेगी उसके क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। जो इससे पीछे की जो क्लास है उसमें हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात की थी, लेकिन आज हम बात करेंगे वो अपने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पहले वो समझो कि बिना गणना किए वह संख्या बताइए। आपको गणना नहीं करनी, यानी कैलकुलेशन नहीं करनी है। कोई संख्या दी हुई होगी, उसकी कैलकुलेशन या उस पर गणना नहीं करनी है। तो आपको क्या बताना है कि वह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, ये बताना है। ठीक है, लेकिन आपको पूर्ण वर्ग है या नहीं, इससे पहले आपको इस शब्द का मतलब क्या है ये समझना होगा कि पूर्ण वर्ग होता क्या है। तो जो पीछे की जो क्लास है, क्लास ए, जो अपनी क्वेश्चन नंबर 1, उसमें मैंने आपको एक समझाया था कि वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको ये समझाया था कि वर्गमूल क्या होता है। तो वर्गमूल का दूसरा नाम ही क्या है? पूर्ण वर्ग। ठीक है, वर्गमूल का दूसरा नाम ही क्या है? पूर्ण वर्ग है। यानी वर्गमूल को ही हम क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग बोलते हैं। वर्गमूल और पूर्ण वर्ग एक ही चीज होता है, इतना आप समझ गए। और ये चीज जो मैं आपको लिखा, अगर आपको ये क्वेश्चन है रटना है तो आपको ये चीज याद कर लो, अगर समझना है तो इधर वाली चीज याद रखनी होगी। जिस बच्चे को रटना है वो ये वाला पार्ट याद कर सकता है। क्या है कि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यानी कोई भी संख्या दे दे आपको, जैसे मैं बोलूं आपको ये दे दिया जाए 23, 25, 7। ठीक है, 23 57 ये संख्या दे दी। आपको ये बताना है, इस संख्या को देख के बता देना है कि इसका पूर्ण वर्ग होगा या नहीं। या फिर मैं बोलूं इसका वर्गमूल। वर्गमूल मैं कैसे लिखूंगा? देखो, गणित के अंदर वर्गमूल कैसे लिखते हैं? अंडर रूट 2357। तो इसका वर्गमूल होगा या नहीं। तो आपको क्या करना है, इस संख्या का इकाई अंक देखना है। इकाई अंक कितना है? 7 है। तो ये अपनी नोट जो मैंने आपको लिखाई है ये याद होना चाहिए कि जिस संख्या का इकाई अंक 7 होगा वह उसका वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता, या वह संख्या पूर्ण वर्ग में नहीं हो सकती, वास्तव में नहीं हो सकती। ठीक है, इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे आपको ये संख्या दे दी जाए 6335, सॉरी 6332, ये संख्या दे दी। ठीक है, इस संख्या का अब आपको बताना है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, या इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं या नहीं। तो आपको क्या करना है, इस संख्या का सिर्फ इकाई अंक देखना। इकाई अंक कितना है? 2। तो इनमें से कोई इकाई अंक आपको मिल जाए तो हम उसका क्या नहीं कर सकते? पूर्ण वर्ग नहीं कर सकते। ये समझ लो बस आप। तो अगर आपको जिस बच्चे को रटना है तो वो यहाँ से ये नोट कर सकता है, और जिसको ये समझना है कि 2, 3, 7, 8 कहाँ से आया तो वो यहाँ से समझेगा। ठीक है, तो ये तो अपनी नोटबुक में आपको नोट करना ही है, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो ये नोट कर लेना। अब मैं ये समझाता हूं कि 2, 3, 7, 8 आया कहां से। मैं बोलूं वर्गमूल, आपको पीछे की जो क्लास है अपनी प्रश्न नंबर 1 वो वहां पे जाके आपको समझना होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि वर्गमूल एक का, जैसे एक का मैं वर्गमूल निकालूं या पूर्ण वर्ग निकालूं तो कितना आएगा? 1 आएगा। 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2 आएगा। 9 का वर्गमूल 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9 और 100 का कितना आ गया? 10 आ गया। आपको इन संख्याओं को देखना है, इन संख्याओं को देखना है। ठीक है, और कोई भी संख्या आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इन संख्याओं को देखो और इनकी इकाई अंक को देखो। इसमें 1 दिखाई दे रहा है और इनमें से कहीं पे भी आपको इकाई अंक, किसी का इकाई अंक 2 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे और देखो, 3 आपको कहीं भी दिखाई दे रहा है क्या इकाई अंक में? देखो यहाँ पे 1, 4, 9, यहाँ पे 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0 नहीं दिखाई दे रहा, यानी 3 भी नहीं दिखाई दे रहा, 7 भी नहीं दिखाई दे रहा, इसी प्रकार 8 भी नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2, 3, 7 और 8 जिन संख्याओं के पीछे इकाई अंक ये हो तो उसका पूर्ण वर्ग वास्तव में नहीं होगा। ठीक है, वास्तव में उसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर आप वर्गमूल निकालोगे भी तो उसका आंसर है, जो उसका उत्तर है वो किस में आएगा? पॉइंट के अंदर आएगा।
ठीक है, तो इतना समझ लो। आपको तो केवल इतना समझना है कि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो आप उसका क्या नहीं कर सकते, पूर्ण वर्ग ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये नोट कर लो, इतना नोट हो जाना चाहिए। और जिस बच्चे ने यह नोट कर लिया वो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेगा। ठीक है, हाँ तो देखो देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको यह क्वेश्चन आपको पूरा खुद करना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझा दूंगा। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को करोगे तभी तो आपको कुछ समझ में आएगा। तो मैं आपको केवल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ कि किस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। यहाँ पे देखो, आपको यह ध्यान रखना है जिस संख्याओं का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो उसका हमें पूर्ण वर्ग, वास्तव में उसका पूर्ण वर्ग नहीं होता। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपके पास 6 एग्जाम्पल लिखे हैं, उन सारे एग्जाम्पल देखेंगे। क्या 25 का पूर्ण वर्ग हो सकता है या नहीं, केवल देख के बताना है, गणना नहीं करनी है। तो मैं बोलूंगा इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, एक का आंसर किस प्रकार लिखेंगे, देखो किस प्रकार लिखेंगे कि 25 में या फिर क्या लिखेंगे 25 में, यानी ये जो संख्या है उसमें इकाई अंक कितना है। इकाई अंक देखना, आपको कौन सा अंक देखना है, इकाई अंक कितना है 5, इकाई अंक 5 है। इसलिए इसका पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हम क्या लिखेंगे 36 में इकाई अंक कितना है 6 है। देखो इसमें इकाई अंक कितना है 6 है, इसलिए इसका भी पूर्ण वर्ग होगा। अब देखो अपना जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसका आंसर देखो हम किस प्रकार करेंगे। यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है 47, तो 47 में और इकाई अंक आपको कितना दे रखा है 47 में इकाई अंक 7, और जिसमें इकाई अंक 7 दिया हुआ हो, यहाँ पे देखो 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई अंक मिल जाए, यानी इकाई अंक कितना है 7 है, और जिसका इकाई अंक 7 होगा उसका वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो अब क्या लिखेंगे कि 47 में इकाई अंक 7 है, इसलिए इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, ये लिखेंगे। तो ये इस प्रकार हम प्रत्येक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो जो अपना एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसमें देखो हम देखेंगे इसका इकाई अंक कितना है 8 है, और जिस संख्या में इकाई अंक 8 होगा उसका भी पूर्ण वर्ग क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ पे देखो 672 में इकाई अंक कितना है 2, और जिसका इकाई अंक 2 होगा उसका क्या नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और यहाँ पे देखो इकाई अंक कितना दिखाई दे रहा है 8 है, तो हम क्या लिखेंगे कि इस संख्या में इकाई अंक 8 है, इसलिए इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों प्रकार के आंसर मैंने करा चुके हैं। अगर आपको इकाई अंक इनके अलावा इकाई अंक मिल जाए तो इसका पूर्ण वर्ग होगा, और इनमें से कोई इकाई अंक मिल जाए तो इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इस प्रकार यह है अपना क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो चुका है। आज हम कुछ अलग बात करेंगे, वो बात कौन सी होगी, वो अपने क्वेश्चन नंबर 3 की थोड़ी सी बात कर लेंगे, ताकि आपको कल आसानी हो उस क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, आज अपना क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके बारे में कुछ समझ लेते हैं कि अपना क्वेश्चन नंबर 3 है क्या कहना चाहता है, कौन सा प्रश्न है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है कि भाग विधि द्वारा आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। भाग विधि नहीं, घटाने की विधि। कौन सी विधि, घटाने की विधि। घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना।
करना। अब देखो वर्गमूल ज्ञात करने के अलग अलग विधियां हैं। जैसे मैं बोलूं कि 25 का वर्गमूल, तो गणित में क्या होगा, इसके ऊपर अंडर रूट लगेगा। तो हमको क्या करने का, 25 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है यानी 25 का हम एलसीएम लेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 5 का भाग देंगे, पहले 5 बार गया, फिर 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 1 बार। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा में 5 लिख सकता हूँ। तो 5 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसलिए एक 5 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। ये अपनी कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि है। जैसे मैं आपको ये बोल दूं कि 144 का वर्गमूल निकालो, क्या बोला कि 144 का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब अंडर रूट निकालो। तो इसमें जो अपनी गुणनखंड विधि क्या बोलती है कि सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालो। तो कितनी बार गया, 2 का भाग, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, कितनी बार गया, 72 बार गया। फिर हम 2 का भाग देंगे, 2 तियां 6, एक बचा, तो एक बचा, यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कितनी बार गया, 72 में 2 का भाग 36 बार। फिर 36 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 18 बार। फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार। फिर 3 का भाग देंगे, 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 3 में 3 का भाग देंगे 1 बार। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। तो 1, ये 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। फिर गुणा में क्या है, 3, फिर गुणा में क्या है, यहाँ पे 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 1 2 तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, 2 2 के जोड़े बनाने हैं, तो 1 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 3 बार आ जाएगा। तो 2 को 2 से गुणा किया, कितना आया, 4, 4 को 3 से गुणा किया, कितना आया, 12। तो 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12 होगा। तो यह तो अपनी कौन सी विधि थी, गुणनखंड विधि थी। ध्यान रखना, कौन सी विधि थी, गुणनखंड विधि। हम सीखेंगे आज अपनी घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। कौन सी विधि से सीखेंगे, घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो आपको ये पता चल गया कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा। लेकिन 25 का वर्गमूल घटाने की विधि से, ठीक है, 25 का वर्गमूल घटाने की विधि से कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्या घटाना है हमको, कि हमको देखो क्या घटाना है, हमको विषम संख्या घटानी है, सम संख्या नहीं घटानी है, विषम संख्या। तो सबसे पहले देखो विषम संख्या होती कौन सी है, तो उस विषम संख्याएं होती है, कौन सी घटानी है, यहाँ पे याद रखना, विषम संख्या घटानी है। कौन सी संख्या, विषम संख्या। और विषम संख्याएं होती कौन सी है, 1 3 5 7, ठीक है, ये संख्याएं होती है। तो 25 में से मैं 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। और कब तक आपको ये ऐसा विषम संख्या माइनस करनी है, जब तक आंसर 0 ना आ जाए। अब अपने पास क्या आया, 24 आया। तो अब हम 24 में से क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे। तो 24 में से मैं 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 21 बचेगा, 21, ठीक है, 21 आ चुका है। 21 में से अब हम क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे, तो कितना बचेगा, 21 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा, 16। अब हम 16 में से क्या घटाएंगे, 7 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 16 में से 7 घटाएंगे। ये भी विषम संख्या है अपनी, ठीक है, विषम संख्या ऐसे इस प्रकार हमको बढ़ते रहना है। तो 16 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा, 9, ठीक है। तो 9 में से माइनस क्या करेंगे, अगली विषम संख्या कौन सी है, 9। तो 9 में से 9 माइनस करेंगे, कितना होगा, 0। अब यहाँ पे देखो अपना आंसर क्या आ चुका है, 0। जब आपको अपना आंसर 0 मिल जाए तब उसका आंसर आपको हो जाएगा। कि अब आपको देखना है कि कितनी बार घटाने पर अपना आंसर 0 आया। तो 1 2 3 4 और 5, 5 बार घटाने पर अपना आंसर क्या आया है, 0 आया है। इसलिए इसका आंसर 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये अपनी कौन सी विधि है, घटाने की विधि, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार भी लिख सकते हो कि
पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी यहाँ पे देखो 5 बार घटाने पर अपना आंसर कितना आया? 0 आया है। 0 आया। जब 0 आ जाए कितनी बार घटाया? 5 बार, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आपको इसको पूरा समझना है तो 25 का तो हमने कर लिया। आपका एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे आपको बोला जाए कि 100 का घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम विषम संख्या घटाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट, 100 में से हम माइनस करते हैं 1, कितना बच गया? 99, ठीक है। फिर 99 में से हम माइनस क्या करेंगे? 3 माइनस करेंगे। ये अपना कौन सा पॉइंट हो गया? दूसरा पॉइंट। यहाँ पे 99 बचा, तो 99 से हम 3 माइनस करेंगे तो कितना बच गया अपने पास? 96। तीसरा पॉइंट, अपने पास कितना बचा है? 96, तो सॉरी कितना बचा है? 96। तो 96 से हम क्या माइनस करेंगे? 5 माइनस करेंगे, तो कितना आएगा अपने पास? 91। अब अपना चौथा पॉइंट क्या होगा? 91 से हम क्या माइनस करेंगे? 7 माइनस करेंगे। 91 में से हम क्या माइनस करेंगे? 7 माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा? कितना बचेगा अपने पास? 84। कितना बचेगा? 84। अब अपने पास कितना आया? 84। तो पांचवा पॉइंट क्या होगा? 84 माइनस 9, कितना हो जाएगा? -9। अगली विषम संख्या 9 है, तो 84 में से हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास? 75। कितना बचेगा? ध्यान रखना, 75। अब छठा पॉइंट कितना बचा अपने पास? 75। तो 75 में से हम माइनस क्या करेंगे? अगली विषम संख्या कौन सी होगी? 11। और 75 में से 11 माइनस करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा? 64। तो सातवां पॉइंट अपने पास क्या आ गया? 64 में से माइनस करेंगे, अगली विषम संख्या कौन सी होगी? 13। तो 13, 64 में से 13 माइनस करेंगे तो हम कितना बचेगा अपने पास? 51। कितना बचेगा? 51 बचेगा। ध्यान रखना, कितना बचेगा? 51 बचेगा। अब अपने पास क्या है? 51। आठवां पॉइंट क्या होगा? 51 में से अगली विषम संख्या कौन सी होगी? 15, ठीक है। अगली विषम संख्या कौन सी होगी? 15। 51 में से हम क्या माइनस करेंगे? 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 36 बचेगा क्या? देखो 11 में से 5 गया, कितना बचेगा? 6 बच गया। 4 में से 1 गया, 3 बचेगा। तो नौवां पॉइंट क्या आ गया अपना? 36। 36 में से हम क्या माइनस करेंगे? अगली विषम संख्या कौन सी होगी? 17। 36 में से हम क्या माइनस करेंगे? 17 माइनस करेंगे, ठीक है। 17 माइनस करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा? 19 बचेगा। कितना बचेगा? 19। और अपने पास अब क्या बचा है? 19। और तो 19 में से क्या माइनस करेंगे? अगली विषम संख्या, वो कौन सी होगी? 19। तो 19 में से 19 घटाया, कितना आया अपने पास? 0। तो अपने पास यहाँ पर आंसर कितना आ चुका है? 0। और जब तक आपको आंसर 0 ना मिल जाए तब तक आपको ऐसा करता रहना, इस घटाने की विधि में आपको करते रहना है। तो घटाने की विधि में जब आपको 0 मिल जाए तो आपका आंसर मिल जाएगा। इसलिए आपको 100 का वर्गमूल क्या होगा, तो कितनी बार घटाने पर आंसर 0 आया है? तो 10 बार घटाने पर आंसर 0 आया है, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 10। 100 का वर्गमूल भी कितना होगा? 10। ये अपनी कौन सी विधि थी? घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो आप अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हो। ये समझ में आ गया तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी आप क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो इस क्लास को एक लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलेंगे अपनी नई क्लास के साथ।